हरदा में सामने आया 3 तलाक का मामला। पीड़िता ने महिला थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पति पर मारपीट का भी लगाया आरोप। छतरपुर में एक आश्रम में पुजारी ने किया महापाप। प्रसाद देने के बहाने 2 बच्चियों से दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने डॉक्टरों पर लगाया छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। मौदाहापारा थाने में सेक्सुअल हरेसमेंट का केस दर्ज। आरोपी पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज का। डूंगरगढ़ में चाकूबाजों पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने 39 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संदिग्ध लोगों की तलाशी लेकर दी चेतावनी। जबलपुर में मंदिर में महिला दर्शनार्थियों के लिए ड्रेस कोड। हिंदू सेवा परिषद ने लगाए पोस्टर। महिलाओं से जीन्स टी शर्ट स्कर्ट पहनकर न आने की अपील। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर दौड़ती नजर आई कार और बाइक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आरपीएफ ने दोनों को किया गिरफ्तार। एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहादत केस में एक्शन। कोंटा से 7 संदिग्ध हिरासत में। पूछताछ जारी। नक्सलियों को पुलिस की मूवमेंट बताने की मिली डिटेल। सूरजपुर में ट्रेलर ने गायों को कुचला, हुई मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। चक्का जाम से वाहनों की लगी लंबी लाइन। सीएम विष्णुदेव साय आज जाएंगे पंडरिया। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। रमन सिंह और विजय शर्मा भी रहेंगे मौजूद। भारत ने इंग्लैंड को दिया 608 रन का टारगेट। गिल ने तोड़ा सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड। एक टेस्ट में सबसे ज्यादा 430 रन बनाने वाले भारतीय बने। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। मेगा मॉर्निंग में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर से मुलाकात की है। सबसे पहली और प्रमुख खबर यह है। तो चलिए दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। अब नेशनल हाईवे पर आधा टोल लगेगा। केंद्र सरकार ने 50% की कटौती इसमें की। तीसरी खबर का रुख करते हैं जो कि पटना से है। पटना में बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव परिवार से मिले हैं और उन्होंने मुलाकात की है, सांत्वना की। चौथी खबर का रुख करते हैं। मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी तो हम गुंडे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है, जो कि कल रैली भी उन्होंने निकाली थी मुंबई में। पांचवी खबर का रुख करते हैं। नीरव मोदी का भाई अमेरिका से अरेस्ट किया गया है। निहाल पर पीएनबी घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप है। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। यहां पर 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच के 5वें दिन की भारत ने टेस्ट की दोनों ही पारियां मिलाकर यहां पर 1014 रन बना लिए। चलिए बता दें आपको कि 5 देशों की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। ये दौरा इसलिए भी अहम रहा क्योंकि 57 साल में किसी भी भारतीय पीएम की ये पहली अर्जेंटीना यात्रा थी। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय चर्चा की, जिसमें ऊर्जा के साथ ही आपको बता दें कि व्यापार के दूसरे मुद्दों पर भी अहम बातचीत हुई है। अर्जेंटीना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, बता दें आपको कि गैस भंडार है और उसके पास चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार भी है। और अर्जेंटीना में पारंपरिक तेल और गैस के भी बड़े भंडार। तो देखिए ये अहम मुलाकात है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और भारत के लिए अर्जेंटीना लंबे समय तक ऊर्जा भागीदार बन सकता है। इसके बाद भी वहीं से 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील भी वो रवाना हो गए। 2 तस्वीरें हैं मुलाकात की। पीएम मोदी जो है वो
अर्जेंटीना के दौरे पर रहे। 57 साल में भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा है और कई व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात में अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनसे द्विपक्षीय चर्चा की गई है, जिसमें ऊर्जा के साथ ही व्यापार के दूसरे मुद्दों पर भी अहम बातचीत हुई। और अर्जेंटीना से ब्राजील पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी का राजधानी रियो डी जेनेरो में भव्य स्वागत किया गया है। होटल के बाहर स्वागत के लिए लोग भी यहां पर उमड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। भारतीय समुदाय के लोग भी यहां पर पहुंचे। देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि जब विदेश के दौरे पर रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, चूंकि वो अपने भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं मिलने के लिए। और देखिए, यहाँ पर आत्मीय मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं भारतीय समुदाय के लोगों से। हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया है और बच्चों के प्रति उनका एक अलग ही प्रेम हमेशा नजर आता है, जो कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। होटल के बाहर काफी समय पहले से ही लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रियो डी जेनेरो की, जहां पर भव्य स्वागत उनका किया गया। और साथ ही साथ देखिए, भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, जो कि भारत का झंडा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज देखिए आपको नजर आता है जब वो लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं। और एक छोटी बच्ची से बात करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में प्रस्तुति का आनंद लेते हुए और आपको बता दें कि अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने शनिवार को अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खबरें जो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्राजील दौरा है वो बेहद ही अहम है। क्यों अहम है ये आपको दिखा रहे हैं। भारत के बाद ब्राजील को G20 की अध्यक्षता मिली है, इसलिए ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा अहम है। भारत और ब्राजील के बीच 12 अरब डॉलर का व्यापार जो है वो हुआ है इस साल। ब्राजील जो है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद ही अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर रहे और उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्राजील जब पहुंचे हैं तो उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उनका ब्राजील दौरा है क्यों अहम है ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगले साल भारत जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भी करने वाला है। और अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने शनिवार को अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसका नाम अमेरिका पार्टी रखा है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा है कि आज अमेरिका पार्टी का गठन किया जा रहा है ताकि आपको आपकी आजादी वापस मिल सके, और इसे लेकर उन्होंने एक्स पर पब्लिक पोल भी किया था। मस्क ने अपने पोस्ट में कहा कि आप में 66% लोग एक नई राजनीतिक पार्टी चाहते हैं और अब ये आपको मिलेगी। जब बात अमेरिका को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार की आती है तो अमेरिका में दोनों ही पार्टी यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक ही जैसी हैं। अब देश को 2 पार्टी सिस्टम से आजादी मिलेगी। मस्क ने 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक्स पर एक पोल भी पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पूछा था कि क्या आप 2 पार्टी वाले सिस्टम से आजादी चाहते हैं, क्या हमें अमेरिका पार्टी बनानी चाहिए। पोल के नतीजों में 65% लोगों ने हाँ कहा, तो वहीं 34.6% लोगों ने नहीं में वोट किया।
और चलिए अब देश के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में मानसून अपने सबाब पर है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश की वजह से यहाँ पर मंडला में नर्मदा नदी जो है वो उफान पर है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो मंदिर है पूरी तरीके से डूब गया है। ये तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं बारिश की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। जैसा कि तस्वीरों से आप समझेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो डूब में आ चुका है। मंडला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन शॉट ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो उफान पर है और इसी के चलते यहाँ पर ये हालात बने। बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ये तस्वीर आपको बताएगी कि ये जो क्षेत्र है पूरा ये डूब में आ चुका है। तो मंडला से ये तस्वीरें आपने देखी है। भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी जो है वो उफान पर है। नर्मदा नदी के उफान की पहली तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। एरियल व्यू जो है वो आप देख रहे हैं। नर्मदा नदी की तस्वीर सामने आई है। महेशमती घाट और सहस्त्रधारा की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। बाढ़ में मां नर्मदा का अलौकिक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि तस्वीरों से आप समझेंगे कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से डूब क्षेत्र में आ जाते हैं और इसीलिए अलर्ट जारी किया जाता है। मंडला से ही अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर लापरवाही की हदें पार कर दी गई। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर कितना ज्यादा उफान पर है नर्मदा नदी और बच्चों को लेकर यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे अपील की जाती है, लगातार हम कहते हैं कि ऐसी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये जो लापरवाही है आपकी जान पर भी आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मानसून आता है, बारिश होती है, नदियां उफान पर होती हैं, उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं। और देखिए ये मंडला से तस्वीर सामने आई, जहां पर बच्चों को लेकर जो ग्रामीण हैं वो नदी पार करते हुए नजर आए। और अब कटनी की तस्वीर आप देखिए। पहली ही बारिश में कटनी का क्या हाल हो गया। बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ पर जोखिम में यहाँ पर जान डालकर देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पानी में आपको तैरते हुए नजर आएंगे। तो कटनी से तस्वीर आपको दिखाई है, जहां पर जान जोखिम में डालकर लोग नदी में यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद भी लोग नहीं मान रहे। धीरमखेड़ा की बेलखुंड नदी गर्रा घाट का मामला ये बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पर पानी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धीरमखेड़ा के कई इलाके जलमग्न हो गए। यहाँ पर बारिश का जो पानी है लोगों के घरों में घुस गया है। इसकी वजह से क्या हालात बन गए हैं। और अगली तस्वीर आप देखेंगे श्योपुर से। यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से क्वारी नदी में उफान आ गया है। विजयपुर के बेनीपुरी में छात्रावास और घरों में नदी का पानी घुस गया है। नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। छात्रावास और घरों में यहाँ पर पानी घुस गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शेखपुर से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के कारण दुकानों और कलेक्ट्रेट में भी बारिश का पानी भर गया है और रुक रुक कर यहां पर लगातार बारिश हो रही है। इसी के चलते ये हालात बने हैं। श्योपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए यहां पर लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते दुकानों और कलेक्ट्रेट में भी बारिश का पानी यहां पर भर गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पर ये हालात बने। और अब शिवपुरी की तस्वीर आप देखिए। बैराट तहसील के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पार्वती नदी उफान पर है। वाहनों समेत घरों में पानी यहां पर घुस गया है। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई। बैराट तहसील के यहां पर कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। सतर्क रहने की लोगों से अपील की। और श्योपुर से एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहां पर पार्वती नदी में पानी के बहाव के बीच एक ग्रामीण फंस गया है। भैंस चराने गया था ग्रामीण और इसी दौरान ये फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। गसवानी थाना क्षेत्र के सहसराम गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पार्वती नदी में पानी के बहाव के बीच एक ग्रामीण फंस गया। भैंस चराने के लिए गया हुआ था, लेकिन इसी दौरान जलस्तर बढ़ गया और ये नदी में फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने इसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू की तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीण कैसे यहां पर
फंसा हुआ है। पानी के तेज बहाव के बीच ग्रामीण फंस गया, लेकिन राहत की बात यह है कि एसडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक सुरक्षित ग्रामीण का रेस्क्यू कर लिया। ये जो ग्रामीण है भैंस चराने गया था, लेकिन इसी दौरान पार्वती नदी में पानी के तेज बहाव में ये बीच में फंस गया। ठीक है ये खड़ा है वो ये सामने दिख रहा है सर। और नासिक में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी भी उफान पर है। नदी किनारे के इलाके डूब में है। शहर में बता दें आपको कि गोदावरी का जो पानी है वो घुस गया है। नदी के किनारे मंदिरों तक तेज धारा आप देख रहे हैं। लगातार बारिश के चलते यहाँ पर नासिक में भी बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ का कहर यहाँ पर आप देख रहे हैं। तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी भी उफान पर है और इसी वजह से नदी किनारे के जो इलाके हैं वो डूब गए हैं। शहर में गोदावरी का जो पानी है वो घुस गया है। नदी के किनारे मंदिरों तक तेज धारा आप देखेंगे। देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पर हालात खराब हैं। बाढ़ का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही गाड़ी लेकर घुसे 2 युवकों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 अलग अलग युवक अपने रिश्तेदारों को छोड़ने भोपाल स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन तेज बारिश के चलते सीधे प्लेटफॉर्म में ही गाड़ी लेकर वो पहुंच गए। इनमें से एक युवक कार और दूसरा बाइक में सवार था। इनका वीडियो वायरल होते ही आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 में कार ले जाने वाले रवि कुमार वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया और कार भी जब्त कर ली। इसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में स्कूटी से यात्री उतारने वाले आरोपी मोहम्मद आदिल को भी गिरफ्तार कर उसकी स्कूटी को जब्त कर लिया गया। भोपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल से ये खबर सामने आई है, जहां पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही गाड़ी लेकर घुसे 2 युवकों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अलग अलग युवक अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन तेज बारिश की वजह से सीधे ही प्लेटफॉर्म में ही गाड़ी लेकर वो पहुंच गए। इनमें से एक युवक कार और दूसरा बाइक में सवार था और इनका वीडियो वायरल होते ही आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 में कार ले जाने वाले रवि कुमार वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात करेंगे सतना की। यहां पर कानून व्यवस्था को खुलेआम ठेंगा दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, जहां 2 युवक एक बाइक पर सवार होकर हाथ में कट्टा लहराते हुए आपको नजर आएंगे। ये वीडियो धनंजय सिंह नाम के एक इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है। जिस बाइक पर युवक सवार है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सतना जिले का है। युवकों ने खुलेआम पुलिस और प्रशासन को चुनौती दी है। इलाके में इस वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए जब कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, देखिए कानून की धज्जियां यहां पर उड़ाते हुए ये युवक आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे। सतना से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर खुलेआम बीच सड़क पर आप देखेंगे कि जो 2 युवक हैं यहां पर हाथ में कट्टा लहराते हुए आपको नजर आएंगे। इन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। पुलिस और प्रशासन किसी का भी इन्हें खौफ नहीं है। यही वजह है कि दहशत फैलाने के लिए इस तरीके की हरकतें की जाती है। कट्टा आप देखेंगे, इनके हाथ में कट्टा भी है और बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया है। इसे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में वायरल किया गया है। लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरीके के वीडियोस बनाए जाते हैं। ये जो वीडियो है धनंजय सिंह नाम के एक इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है। बता दें कि जिस बाइक पर युवक सवार है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सतना जिले का है और यहीं से पता चलता है कि ये जो वीडियो है वो सतना का है। और चलिए कुछ इसी तरीके की तस्वीर रीवा से आपको दिखाएंगे, जहां संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय और अटेंडर के बीच जमकर विवाद हो गया। घटना के बाद अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे अटेंडर और उसके साथियों ने दोबारा वार्ड बॉय पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि अस्पताल के बाहर आते ही एक युवक पर 6 से 7 लोग हमला कर देते हैं और फुटेज के आधार पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी और अटेंडर के बीच मारपीट हुई थी और इसका वीडियो भी सामने आया। एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है रीवा से, जहां संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय और अटेंडर के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना के बाद अस्पताल के बाहर यहां पर इंतजार कर रहे अटेंडर और उसके साथियों ने दोबारा वार्ड बॉय पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है
कि अस्पताल से बाहर आते ही एक युवक पर 6 से 7 लोग हमला यहां पर कर देते हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और जांच भी शुरू कर दी। इससे पहले भी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी और अटेंडर के बीच मारपीट हुई थी। संजय गांधी अस्पताल से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब स्टाफ और मरीजों के बीच लड़ाई होती है, और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई। अस्पताल के बाहर वार्ड बॉय पर यहां पर हमला किया गया। हमें फरियादी कोई नहीं मिला है जिसने अभी तक रिपोर्ट लिखाई हो और कि उसके साथ मारपीट हुई है, और वीडियो में कुछ पहचान में भी नहीं आया फरियादी। फिर भी हम स्वतः संज्ञान लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और अब खबर सूरजपुर से है। यहाँ पर ट्रेलर ने गायों को कुचल दिया है जिससे मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। सूरजपुर से खबर सामने आई है। चक्का जाम से वाहनों की लंबी लाइन यहां पर लग गई है। कोतवाली थाना पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। भैया थान रोड के मंदिरपारा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। सूरजपुर से खबर सामने आई जहां पर ट्रेलर ने गायों को कुचल दिया, मौत हो गई है। और इस घटना से जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने चक्का जाम किया है और वाहनों की लंबी लाइन इस वजह से लग गई। और इधर पेंड्रा रोड बिलासपुर मुख्य मार्ग में भी लंबा जाम लग गया है। नेशनल हाईवे के जर्जर होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। जाम में मरीज को अस्पताल से ले जाते हुए एम्बुलेंस भी फंस गई। रोड के दोनों ओर 4 किलोमीटर लंबा यहां पर इस वजह से जाम लग गया। 2 दिनों तक लगातार बारिश हुई है और इसी वजह से यातायात यहां पर ठप हो चुका है। पेंड्रा रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिलासपुर मुख्य मार्ग में लंबा जाम लग गया है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के जर्जर होने के कारण आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब तस्वीर आपको दिखाएंगे बिहार के दरभंगा से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस पर हाईटेंशन तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ है जहां पर हाईटेंशन तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में कई लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बिहार के दरभंगा से ये खबर सामने आई है जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान अचानक हाईटेंशन तार गिरने से बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। और इधर शहडोल के ब्योहारी में संकंदी सरकारी हाई स्कूल में मरम्मत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने निर्देश दिए हैं। सकंदी सरकारी हाई स्कूल का ये पूरा मामला है, मरम्मत का मामला है, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने निर्देश दिए। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कहा है कि किसी भी तरह की जो अनियमितता है और गड़बड़ी है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को भी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। लोक शिक्षण के जो आयुक्त हैं उनको भी जांच के निर्देश दिए गए। मामले में तत्काल ही जांच करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और यही वजह है कि उसके बाद इस मामले में एक्शन हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ की टॉप 10 खबरें दनादन 10 में।